दोस्तों, ट्रंप ने और उनके मिलिट्री कमांडर्स ने कभी सोचा नहीं होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब ईरान यूएस मिलिट्री सेंटर पर, कमांड सेंटर पर हमला कर देगा, अमेरिकी सैनिकों की बैरिकों पर हमला कर देगा। लेकिन इत्तेफाक से आज वो दिन आ गया जब पहली बार ईरान की फौज ने अमेरिकन कमांड सेंटर पर, यानी जो यूएस कमांड सेंटर है, फौज का सेंटर है, उस पर हमला कर दिया। अब ईरान की जो सरकारी मीडिया है, प्रेस टीवी, उसके मुताबिक पहली बार ईरान ने सीरिया के अंदर घुसकर अमेरिकी मिलिट्री कमांड सेंटर पर ज़बरदस्त हमला किया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि कई अमेरिकी ऑफिसर्स, कई अमेरिकी सैनिक इस हमले में बुरी तरह घायल हुए हैं, वहाँ पर कैजुअल्टीज़ हुई हैं। इसकी तस्दीक प्रेस टीवी ने की है। अब दोस्तों, बात सिर्फ सीरिया में यूएस कमांड सेंटर पर ख़त्म नहीं हो रही है। खबरें ये भी आ रही हैं कि ईरान की इस्लामिक सेना ने कुवैत में जो मिलिट्री बेसिस थे अमेरिका के, वहाँ पर जो बैरिक्स हैं, बैरिक यानी जहाँ सैनिक रहते हैं, उस पर भी हमला किया गया है। और ये हमले ड्रोन से हुए हैं, जिसमें कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि अभी भी अमेरिकन एजेंसियों ने खबर पर कोई तस्दीक नहीं की और ना ही कोई स्टेटमेंट व्हाइट हाउस से या ट्रंप के दफ्तर से इस मसले पर आया है। उधर ईरान के इन ताबड़तोड़ हमलों के बाद अमेरिकी रक्षा मुख्यालय यानी पेंटागन में हलचलें तेज़ हैं और ख़ासकर ट्रंप के दफ्तर व्हाइट हाउस में तो हड़कंप मचा हुआ है। और उसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि ट्रंप के एडवाइज़र्स ने सोचा नहीं था कि ईरान जो है इतना डीप जाके सीरिया के अंदर घुस के उसके कमांडो वहाँ पहुँचेंगे, स्पेशल ऑपरेशन करेंगे और जो यूएस कमांड सेंटर है, जो सेना का मुख्यालय है सीरिया में, उस पर हमला हो जाएगा। और इसलिए ट्रंप की चारों तरफ आलोचना हो रही है और विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी का कहना है कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ट्रंप जिम्मेदार है। और ईरान की जो जवाबी कार्रवाई हो रही है अमेरिकन बेसिस पर पूरे मिडिल ईस्ट में, जॉर्डन है, उसमें कुवैत है, बहरीन है, यूएई है, यहाँ तक कि ओमान पर भी हमले हो रहे हैं अमेरिकी बेसिस पर। इस पर अरबी मीडिया तो लिख रही है, लेकिन पहली बार अमेरिकन मीडिया को भी स्वीकार करना पड़ा। और CNN, सबसे बड़ा चैनल आप कह सकते हैं अमेरिका का, वो कहता है ईरान स्टेप्स अप रिटेलिएशन, ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है, विद यूएस शोज नो साइन ऑफ डी एस्केलेटिंग। और ये युद्ध अब डी एस्केलेट होता हुआ नहीं दिख रहा है। और CNN चैनल दोस्तों अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये जिक्र करता है कि ईरान वाइडन्स अटैक, कतर, कुवैत एंड जॉर्डन हैव कम अंडर ईरानियन फायर एज कॉन्फ्लिक्ट शो नो साइन ऑफ डी एस्केलेटिंग। ईरान ऑल्सो क्लेम्ड इट टारगेटेड यूएस मिलिट्री फोर्सेज इन बहरीन एंड सीरिया। सीरिया में जो अमेरिकी फौजों पर हमला हुआ या फिर बहरीन पर जो हमला हुआ, इसकी तस्दीक पहली बार, हालांकि दबी जुबान में, CNN अमेरिकन चैनल ने भी की है। और दोस्तों, खबरें ये भी आ रही हैं कि जिस तरह से अफरा तफरी मची हुई है ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बाद, जो अमेरिकन बेसिस हैं, यूएस मिलिट्री के जो बेसिस हैं, चाहे वो कुवैत में हो, बहरीन में हो, कतर में हो या इवन जॉर्डन में हो, उन बेसिस में अमेरिकी सैनिक जो थे वो वहाँ से भाग रहे हैं, स्केप कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो अमेरिकन फाइटर जेट्स या चॉपर्स, हेलीकॉप्टर्स या ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं, उनको भी वहाँ से रीलोकेट किया जा रहा है। यानी आप कह सकते हैं एक बहुत बड़े प्रेशर में यूएस सेंट्रल कमांड है। सेंट्रल कमांड जो पूरे मिडिल ईस्ट पर निगरानी रखती है, यूएस फौज एक ज़बरदस्त प्रेशर में है। अब यही सवाल मैंने अमरीश मिश्रा जी से पूछा, जो हमारे एक्सपर्ट हैं। 4 दिन पहले वो ईरान में थे, तेहरान में थे, कई एक्सपर्ट से भी उनकी बातचीत हुई है। और अमरीश मिश्रा से आज मैंने पूछा है कि क्या ईरान हावी होता चला जा रहा है इस दौर की जंग में, और क्या ये जो प्रेशर है अल्टीमेटली ये ट्रंप पर बढ़ रहा है। भाई अमरीश जी, आप तो तमाम वॉर्स को कवर करते हो, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि अमेरिका को क्या हो गया है।
बैंड बजा हुआ है, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज, और मैं देख रहा हूं कि बैंड बजा हुआ है, छक्के छूट रहे हैं अमेरिका के। दीपक जी, ये देखिए, जंग जंग अगर किसी को लड़ना है तो फिर वो जंग लड़े ना। बीच बीच में समझौता, फिर जंग, फिर समझौता, फिर जंग। अरे सेना सेना होती है, उसका मनोबल टूट जाता है। और यही हुआ है अमेरिकन सेना के साथ। सारी वॉर्स में आप देखिएगा, जब भी एक क्लियर ऑब्जेक्टिव या कोई जज्बा दोनों का मिक्सचर ना हो, तब तक कोई साइड जीत नहीं सकती। और अमेरिका की जो हार हो रही है, शर्मनाक हार, ये इसी वजह से हो रही। क्लैरिटी नहीं। मतलब ट्रम्प आप कह रहे कंफ्यूज। क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ये टारगेट है, ये हमें अचीव करना है, और उसके इतने लिए दिन में जुनून होना चाहिए। बिल्कुल इतने दिन में ये अचीव करना है, और उसके बाद अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करनी। ट्रंप ने वो अचीव भी नहीं किया जो उन्होंने कहा था, रिजीम चेंज ठीक है। या न्यूक्लियर लेकिन वो मैं आज मैं ऑर्बिट। आज आ रहा हूं कि पिछले कुछ घंटों में जिस तरह से अमरीश जी सीरिया में यूएस कमांड, यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी की कमांड वहां पर, उसको ध्वस्त करने की बात हो रही, और बताया जा रहा है कि फिर फ्रेश कैजुअलिटीज हैं वहां पर। तमाम अमेरिकी ऑफिसर्स आर्मी के, ऐसी सुनने में आ रहा है कई कैजुअलिटीज हुई हैं, घायलों की संख्या नहीं पता है, कुछ लोग मरे हैं इसकी संख्या नहीं पता है। ये सीरिया को टारगेट क्यों किया ईरान ने? देखिए, सीरिया में अल तन्फ बेस है, जिसको टेक्निकली अमेरिका ने खाली कर दिया था फरवरी 2026 में, लेकिन वहां पर अमेरिका का अभी भी अनऑफिशियल ऑफिस है। अब ईरान का कहना है कि कल, यानी 16 जुलाई 2026 को, इसी अल तन्फ बेस से एक ईरान में जगह है, ईरान शहर, जो बलूचिस्तान प्रोविंस ईरान का जो है, वहां मारा था अमेरिकन मिसाइल ने, जिसमें 8 ईरान के सोल्जर्स मारे गए। उसका बदला लिया गया। और सबसे ताज्जुब करने वाली बात यह है कि ग्राउंड फोर्सेज इन्वॉल्व थी उसमें। ओ माय ईरान गॉड। की, जी, ईरान की मतलब आप ग्राउंड कह फोर्स, रहे हैं कि हवाई हमले के साथ साथ ईरान की इस्लामिक सेना की फौज सीरिया में घुस गई। स्पेशल फोर्स, कमांडो यूनिट, स्पेशल, अंडर कवर, उसको कोवर्ट ऑपरेशन कहते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, और आईआरजीसी ने ऑफिशियली कहा है कि वी हैड लॉन्च्ड अ कोवर्ट ऑपरेशन। ओ माय यही गॉड। बात कई 2-3 महीने पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा था कि कुछ स्पेशल फोर्सेज ईरान के स्पेशल पास हैं जो फोर्सेस, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जो कमांडोज हैं, कमांडोज का ये ऑपरेशन था सीरिया में। क्या ये बात सही है कि सीरिया में जो हमला हुआ है, हालांकि अभी तक अमेरिका का अभी तक बयान नहीं आया, हो सकता आगे बयान उनका कोई रिएक्शन आए, लेकिन वहाँ पर जितनी भी सीरिया में अमेरिकन फोर्सेस हैं, ट्रुप्स हैं, उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है। वो सीरिया छोड़ के वहाँ से भाग रहे हैं, वहाँ के फाइटर जेट्स, वहाँ के ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, वो भी सीरिया छोड़ के वापस कोई जॉर्डन जा रहा है, कोई यूरोप की तरफ जा रहा है। क्या भगदड़ मची हुई है इस वक्त अमेरिकी फौज में सीरिया में? इस समय देखिए, एक तो चक्कर ये है कि अमेरिका सीरिया में लुके छुपे तरीके से था, ऑफिशियली वहां से हट चुका है, तो इसलिए जो भगदड़ मची है वो बड़ी अजीब तरह की है। और वो लोग दमस्कस की तरफ भाग रहे हैं, अमेरिकन सोल्जर्स। और दमस्कस में ऑलरेडी एक दूसरी टीम ईरान की स्पेशल कमांडो तैयार है। ओ माय गॉड। अमेरिका फौज का वो हाल हो रहा है जो कॉन्गो या सूडान या फिर इथोपिया, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनकी फौजों का जो हाल होता था, उस तरह का हाल अमेरिका का हो रहा है। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है। मैं एक और पॉइंट पर आ रहा हूँ। खबर अभी थोड़ी देर पहले आई, अल जजीरा पे मैं देख रहा था, उसके बाद उसकी तस्दीक ईरान की सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने भी की है। कुवैत में जो हमला हुआ है, आज हमला हुआ है, फ्रेश अटैक, उसमें यूएस बैरिक्स, यानी जहां सैनिक रहते, वहां पर हमला किया है। यूएस बैरिक्स पर हमला हुआ है। इस पर कोई आपको जानकारी मिल पा रही है तेहरान से? अरे भाई, इस पे तो देखिए क्या है कि तेहरान, ये इसमें कुवैत में 3 या 4 अमेरिकन बेसेस है। पूरा 40% कुवैत अमेरिकन ने टेक ओवर कर लिया। तो ईरान ने इस बार तय कर लिया था, और ये फ्यूनरल के समय दिख रहा था जब मैं वहां था, कि हमें कुवैत में से अमेरिकन सोल्जर्स की टक्के छुड़ा देने और उनकी नींव हिला देनी, और वही हो रहा है। कुवैत पे इतनी स्ट्राइक्स हुई अभी तक, तो इक्विपमेंट्स पे स्ट्राइक हो रही थी, अब सीधे अमेरिकन सोल्जर्स पे स्ट्राइक हो रही। और कितने कल भी हुई थी जिसमें अमेरिकन सोल्जर हताहत हुए थे, आज फिर हुई। तो अब आप देखिए, दायरा ईरान का बढ़ता जा रहा है। ओमान में एक दूसरी स्ट्राइक हो गई आज, सलामा रॉक्स में, एक घनम एरिया है, वहां भी 2 जगह मैरीटाइम सर्वेलेंस रडार अमेरिका का, उसको मार दिया ओमान में। एक चीज
ओमान में भी बड़ा बहुत ही सरप्राइजिंग है ओमान में जो अटैक्स हो रहे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पूछना चाहूँगा, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो अमेरिकन सोल्जर्स छुपे हुए हैं, अलग-अलग कैंप्स में छुपे हुए हैं, खुलेआम नहीं रह रहे, कोई नाम पते ठिकाने पे नहीं हैं। ये जो छुपे हुए अमेरिकी सैनिक हैं, किस टेक्नोलॉजी से इनको ढूंढा जा रहा है और किस टेक्नोलॉजी से वहीं सटीक हमला किया जा रहा है? मतलब कोई आदमी अगर मान लीजिए किसी रेगिस्तान में छुपा है कहीं या कहीं जंगल में छुपा है, उस पर सीधे स्ट्राइक कैसे हो रही है? क्योंकि बुरा मत मानिएगा, सच्चाई ये है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ या तो अमेरिका के पास है या चाइना के पास है, रशिया के पास भी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी कहां से आ रही है? ये मदद कहां से मिल रही है ईरान को? खुलकर यही तो बोलिए बात है मिस्टर अमरीश। दीपक जी, यही तो बात है। रशिया की ह्यूमन इंटेलिजेंस और चाइना की साइबर इंटेलिजेंस, ये दो इतने घातक चीजें हैं ये जो ईरान के पास हैं, और जिसको अमेरिका ने फैक्टर इन ही नहीं किया था। यानी उसको उसने समझा ही नहीं था कि ये भी एक इस हथियार से भी लड़ना पड़ेगा उसको, और लड़ना पड़ रहा है और अमेरिका की हार हो रही है। तो क्या मैं मानूं कि चाइना की जो इंजीनियर्स हैं, चाइना के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, चाइना के जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, इस वक्त तेहरान में हैं, वही मदद कर रहे हैं ईरान को? देखिए, तेहरान में लंबे समय से, तेहरान में तो बताता भी रहा हूं, मेहराबाद एयरपोर्ट जो दूसरा एयरपोर्ट है, वहां पर चाइनीज पर्सनल्स आते हैं, और उसके बाद वो तेहरान में फ्यूनरल के समय भी कुछ दिखाई दिए थे, लोग थे। और बात यहां पर यह है कि लेकिन केवल तेहरान की नहीं है, क्योंकि चाइना का आप देखिए तो जो आसपास के इलाके हैं, ईरान से लगे हुए जो देश हैं, इवन अजरबैजान जैसा देश जहां पर मोसाद का पूरा एक बहुत बड़ा गढ़ है, वहां भी चाइनीज इंटेलिजेंस के लोग हैं। और अभी दो दिन पहले एक जुविश अखबार ने इसको छापा भी था। तो चाइना देखिए कई तरह से ऑपरेट करता है, वो बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं पड़ेंगी। इसलिए तेहरान के अंदर जो है वो भी, और प्लस जो सराउंडिंग एरियाज में उज्बेकिस्तान वगैरह की तरफ भी चाइना का पेनिट्रेशन है। तो इसलिए देखिए ये एक ऐसी बात है जो बहुत ही मतलब अमेरिका ने सोची कितना बड़ा एक मोड़ ले लिया, बिना रिसर्च किए, बिना स्टडी किए। क्या आपको लगता है कि ट्रम्प का जो आपने शुरू में कहा था कि कभी वो सुलह करते हैं, डील पर साइन करते हैं, फिर उसी डील को वो फाड़ देते हैं, फिर एकदम से युद्ध का शंखनाद कर देते हैं, फिर वो ऐलान कर देते हैं कि मैं ईरान के सारे पुल आज रात में उड़ा दूंगा, मैं आज जो है सारे जो हाईवेज हैं वहाँ पर मैं जो है बम्बार्टमेंट कर दूंगा, मैं बिजली घर जो है वहाँ पर बम्बार्टमेंट करूंगा, ईरान के जितने बिजली घर हैं उनको उड़ा दूंगा। और फिर 2 दिन के बाद कहते हैं कि हम चाहते हैं पीस टॉक हो। ये जो एक ट्रम्प का जो प्रेसिडेंट है, आर्मी जिनके अंडर में, आर्मी के सुपर बॉस हैं वो, क्या ट्रम्प का ये जो मतलब एक उनका जो एक माइंडसेट है और मैं कहूँ एक सनकपन है, क्या इसकी वजह से स्थितियां खराब हो रही हैं? और अमेरिका के लिए तो स्थितियां बहुत ही ज्यादा खराब हैं इस वक्त। ट्रम्प इज ट्रम्प का, रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल ट्रम्प का सनकपन और जुइश लॉबी का जो एक एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडर एस्टिमेट करना ईरान को, ये जुइश लॉबी की भी गलती है बहुत बड़ी। वो एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि कहां तक ईरान फैला है, किस हद तक रशिया चाइना उनको मदद करेंगे। मैं एक पेपर पढ़ रहा था, एक जायनिस्ट थिंक टैंक का, अभी कल, उसमें यह लिखा था कि चाइना तो अपने व्यापार में बिजी रहेगा, रशिया तो अपने यूक्रेन युद्ध में रहेगा, हम आराम से ईरान को निपटा देंगे। ये 28 फरवरी के पहले का जो पेपर था, अभी कल मैंने पढ़ा। तो जब ये सोच है आपकी, तो आप बताइए कैसे लड़ेंगे? और यहां पर दूसरी तरह की तैयारी है। जी, एक एक आखिरी सवाल। आप क्योंकि ईरान में थे, वहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट से आप मिले, मुस्तबा खापनाई जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके स्टाफ से आपकी मुलाकात हुई। क्या युद्ध में गोला बारूद अब पर्याप्त है ईरान के पास? क्योंकि बीच में खबर आ रही थी 2-3 महीने पहले कि भाई काफ़ी गोला बारूद खर्च हुआ है, ड्रोन काफ़ी खर्च हुए हैं। क्या गोला बारूद अब पर्याप्त है? और क्या ये युद्ध अगर और बढ़ता है तो ईरान का जो तोपखाना है, ईरान का जो आर्सेनल है, उसमें पर्याप्त ड्रोन्स, पर्याप्त मिसाइल्स हैं इस युद्ध को 6 महीने खींचने के लिए? दीपक जी, 6 महीने नहीं, 1 साल। ओ माय एक साल गॉड! जी, 1 साल। और यही नहीं, जो मिसाइल्स और ये, अभी तो आपने एक चीज मैंने बताई ही नहीं,
कि ईरान के जो फाइटर जेट्स हैं जिनको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था वो अभी इस कुवैत वाले ऑपरेशन में शामिल थे। फाइटर जेट्स? हाँ, F4 F5 आदम जमाने के, उनको अपग्रेड करके कैसे उनको चाइनीज और रशियन टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करके उनको इतना ऑपरेशनल बना दिया है कि वो घुस जा रहे हैं कुवैत में। अरे बड़ा ही ये चकित कर देने वाली चीज है। एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आखिर में कर रहा हूँ, क्या आपको लग रहा है कि ये युद्ध जो है ये अब ट्रम्प के हाथ से निकल रहा है और इसकी जो लगाम है वो मुस्तबा खामनाई के हाथ में है, सारे फैसले वो ले रहे हैं? और क्या आपको लगता है आने वाले दिन में ईरान और ज़्यादा हावी होगा अमेरिका पे? और क्या आपका ये असेसमेंट है कि ट्रम्प ने अमेरिकन फोर्सेस को, अमेरिकी फौज को फंसा दिया है, फांसी का देखिए फंदा डाल दिया गले में? अभी देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जो सेंटकॉम का ऑफिस था, हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं, जो सेंट्रल कतर के कमांड, सेंट्रल कमांड, जो यूएस कतर के सेंट्रल कमांड, जो जो पूरे मिडिल यूएस ईस्ट सेंट्रल को कमांड, मॉनिटर जहां करती पर है जी। जी जहां पर ब्रैड कूपर बैठते हैं, जो चीफ हैं, वो जो अल उदेद बेस कतर में था, वो मुवफ्फक जॉर्डन में शिफ्ट करना पड़ा। ये अभी, और ये बात अमेरिका ने छुपाई दुनिया से, लेकिन आज कल ही खुल गई, क्योंकि जब जॉर्डन में अटैक हुआ और जॉर्डन में कई हैंगर्स जहां पर अमेरिकन प्लेन्स खड़े थे, F-15 F-16 F-22, जो पहले पहले कतर में थे, वो वहां शिफ्ट कर गए, मतलब कर दिए गए थे। और ईरान को लेकिन पता था, उसने वहां मार दिया। तो ये अब आप बताइए इसका क्या मतलब है कतर से जॉर्डन शिफ्ट करने का? जॉर्डन तो और ज्यादा ईरान के निशाने पे है कई सीधे। कई 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 पॉइंट्स आपने हाईलाइट कर दिए। एक तो आपने कहा कि ट्रम्प ही जिम्मेदार हैं, कभी सुलह करते हैं, कभी जंग करते हैं, और इसकी वजह से मनोबल टूट रहा है अमेरिकन फोर्सेस का, अमेरिकन सैनिकों का कंफ्यूजन का स्टेट है अमेरिकन सेना में, और इतना ज़्यादा प्रेशर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना जो सेंट्रल कमांड का मुख्यालय वो शिफ्ट कर दिया वहाँ से। दूसरी बात, ईरान के सैनिक अब जमीन पर उतर चुके हैं, हवाई हमले, मिसाइल हमलों तक ईरान सीमित नहीं है, अब कमांडोज जो हैं वो ऑपरेशन कर रहे हैं, और ये आप कह सकते हैं कि युद्ध की अंतिम स्टेज होती है जिसको लांग गया है ईरान इस वक्त। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि अमेरिकन सोल्जर्स, अमेरिकन सैनिक वो हताहत हो रहे हैं, अमेरिकन कैजुअलिटीज हो रही हैं। आज जिस तरह से कुवैत में यूएस बैरिक पर हमला हुआ, या सीरिया में यूएस सेंट्रल कमांड के ऑफिस पर हमला हुआ, ये सब कुछ चौंकाने वाला है, और उसका सिर्फ एक ही नतीजा निकलता, एक ही निष्कर्ष है कि कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब का जो सनकपन है और ज्यू लॉबी का जो पागलपन है, ज्यूज का, जिसके पीछे नेतन्याहू खड़े हैं, इन्होंने अमेरिका को फंसा दिया। ट्रम्प की तो छुट्टी हो जाएगी, उनका आखिरी टर्म है राष्ट्रपति के तौर पे, उनकी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन जो अमेरिकन प्राइड है, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज, टेक्नोलॉजी में भी, पैसे में भी, सब कुछ नेस्ता नाबूद हो रही, नेस्ता नाबूद हो रही है ईरान के हाथों। बहुत बहुत शुक्रिया भाई अमरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, आपने सब कुछ बहुत आसानी से बताया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।